हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज हमने पार्ट 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 21 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। देखिए पार्ट 21 में पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 मल्टीप्लाई साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता चाहिए इन सब की वैल्यू। जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये हमारा फॉर्म मिल गया। अब अदर ब्रैकेट में इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ये लिखा, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये सारी वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर सेम इसके साथ भी करेंगे, ये इधर और ये इधर। तो हमारे क्या आ गया देखिए 2 1 2 और यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। और फिर अदर ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए 2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। ये मिल गया। अब 2 और 1 3, 3/2, यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। तो क्या आएगा 3/2 प्लस 1/√2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, ये आ गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 आएगा। माइनस 4 2 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आएगा। 9 में से 2 गया 7, 7/4। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ अ पोल, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी दी है 12 मीटर, यहाँ से इसकी हाइट कितनी दी है 12 मीटर दी है, ठीक ना। अब कास्ट अ शैडो, ये कास्ट कर रहा है शैडो को, ये शैडो बना जिसकी लेंथ कितनी दी है 4√3 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे सन का इवोल्यूशन हो रहा है। अब सन यहाँ पे होगा, अब सन यहाँ पे इससे पड़ रहा होगा तभी तो इसकी परछाई बनी होगी। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल बनना होगा इवोल्यूशन। ठीक। हमें ये एंगल फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे बनना है। अब कोई पोल खड़ा होगा तो वो किससे, अर्थ के सरफेस से कितना एंगल बनाएगा 90 बनाएगा। तो यहाँ 90 बने तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, सोच देखिए tan में, तो हम यहाँ tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4√3। ठीक। 4 4 3 12, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा 3/√3। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा √3 है ना, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। तुम्हारा आएगा 3√3 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया देखिए √3। tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, सोच देखिए tan 60 की, तो इसकी जो हम लिख सकते हैं क्या tan 60। तो हमारा आएगा tan थीटा इक्वल टू tan 60। tan से tan कट गया तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका जो एवोल्यूशन कर रहा होगा कितना कर रहा होगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एचसीएफ जो है कितना दिया 27 और उनका एलसीएम कितना दिया 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 और उनमें से एक नंबर क्या 54, तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मुला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। सिंपल। देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया है 54 इक्वल टू सेकंड नंबर निकालना तो एस मान लेते हैं इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना दिया और देखिए 162 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया 27, ये रखा। अब इसे काट पीट करते देखिए 9 से और इसे काट सकते हैं, तो 9 से काटेंगे कितना 9 6 54, 9 3 27, 3 3 3 2 6। अब 2 से इसको उड़ा दीजिए 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, तो एस का मान कितना आएगा 81। कह सकते हैं कि वो सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा 81 होगा, और इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बैग है, एक बैग बना लेते हैं, उस बैग में 3 रेड बॉल है, 1 2 3 रेड बॉल है, रेड आर नाम की। ठीक। और उसमें 5 व्हाइट बॉल है, तो 1 2 3 4 5 डब्लू 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 ये रिप्रेजेंट करेगा व्हाइट को, और 7 ब्लैक बॉल है, तो 7 ब्लैक बॉल मतलब कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है हमारी ब्लैक बॉल है, सारी ब्लैक बॉल है। ठीक। ये हमारा बन गया। अब इसमें बोला कि इसमें से अब एक बंदा आता है वो बॉल को निकालता है, जब बॉल को निकालता है बैग में से तो पूछा है कि अब उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि ना रेड हो और ना ही ब्लैक। अगर वो रेड और ब्लैक नहीं है तो इसका मतलब वो जरूर क्या होगी हमारी व्हाइट बॉल होगी। तो व्हाइट बॉल कितनी है 5 है, तो हम कह सकते हैं हमारा इवेंट कितना है 5 है। ठीक। अब आउटकम की बात करते हैं। अब आउटकम क्या होता है जिसमें से वो ये चीज ही कर रहा होता है, तो प्रोबेबिलिटी सब इसी बैग में से हो रही ना, और इस बैग में टोटल कितनी गेंद है गिन के देखिए 5 3 8। ठीक। 8 7 कितना होगा 15, तो आउटकम कितना होगा हमारा 15 होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी
जो कि ना रेड हो और ना ही ब्लैक हो, मतलब किसकी, व्हाइट की बात कर रहा है। तो क्या होगा, इवेंट अपॉन में आउटकम, 5 में 5, 5 3 15, तो आंसर क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ द सिस्टम 6x - 2y = 3 और दूसरा दिया kx - y = 2 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब देखो यूनिक बोला है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज रखिएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो उसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b1 क्या होता है, b2 क्या होता है। सिंपल कंपेयर के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इसको हम बनाना चाहते हैं लिख सकते a1x + b1y = c1, इसलिए इसको लिखना चाहते हैं a2x + b2y = c2, ये लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी आएगी 6, b1 की वैल्यू क्या आएगी -2, a2 की वैल्यू क्या आएगी k, और b2 की वैल्यू क्या आएगी 1, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लेंगे तो 1 ले लेंगे। ठीक, तो ये फॉर्म मिल जाएगा, बस इसको यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 6 लिखा, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है k, डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है -2, और b2 की वैल्यू कितनी है देखिए -1। अब मास कटा, अब 2 × 2 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा k डज नॉट इक्वल 3। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। और इस तरह से हमारा देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई लेते हैं उसको एक बार उछालते हैं। अगर डाई को एक बार उछालते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा आउटकम क्या आएगा, आउटकम आ सकता है डाई को उठाने पे 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से एक नंबर आएगा। ठीक, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ऑड नंबर की। ऑड क्या होते हैं, वे नंबर्स जो 2 से ना कटे, तो 2 से कौन नहीं कटेगा 1 3 और 5। तो इवेंट कह सकते हैं हमारे कितने हैं 1 2 3 इवेंट हो गए, इतना क्लियर। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की, तो उसके लिए क्या होता है इवेंट अपॉन आउटकम, इवेंट कितने 3, आउटकम कितने 6, तो कार्य कितना है 1/2, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अपने दिमाग में ये चीज बता लेनी है कि ऐसे केस में जीरो का कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मल्टीपल इनवर्स किसका निकलता है, नेचुरल नंबर का, या फिर हम कह सकते हैं निगेटिव नंबर का, लेकिन जीरो का नहीं निकलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूट में 1 + cos a अपॉन में 1 - cos a, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, रूट में कभी भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए तो नीचे जो नंबर लिखा था उसके कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो इसका कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा 1 + cos थीटा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 1 + cos थीटा से, इस ऊपर नीचे दोनों में। ठीक ना, तुम्हारा क्या है रूट में 1 + cos a अपॉन में 1 - cos a, तो किससे करेंगे 1 + cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए a - b a + b, तो नीचे क्या आएगा a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर a, ये आ जाएगा। फिर ऊपर देखिए ये दोनों नंबर सेम है ना, तो हम कह सकते हैं 1 + cos a का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए अब हमें पता है 1 - cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम कह सकते हैं sin स्क्वायर है। तो क्या आएगा रूट में ऊपर तुम्हारा क्या आएगा 1 + cos a का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा sin स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये लोग रूट से बाहर आ जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा 1 + cos a अपॉन में sin a, ये फंक्शन आ जाएगा। अब एक बार 1 के साथ इसको लिखेंगे, एक बार cos के साथ लिखेंगे, तो हमारा क्या आएगा देखिए 1 अपॉन sin a + cos a अपॉन में sin a, ये आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन sin क्या होता है cosec, तो क्या आ जाएगा हमारा cosec आ जाएगा, cosec a + cos अपॉन sin क्या होता है हमारा cot, तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा cosec a + cot a आ जाएगा। ठीक, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ cos a = 4/5, अगर cos a की वैल्यू ये दी है तो हमें वैल्यू निकालनी tan a की, कि tan a की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं राइट एंगल। ठीक, a है ना, तो यहाँ पे a दे देते हैं, यहाँ b, यहाँ c, b पे 90 मार देते हैं। ठीक, 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए cos से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर इससे निकालना है क्योंकि देखा जाए tan a पूछा ना, और tan a में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके लिए p चाहिए होगा, इसलिए हम p निकालेंगे। ठीक, अब इसके लिए यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि इसको निकालना है, 2 वैल्यू दी है तो पाइथागोरस थ्योरम ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो यूज करते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर 25 = बेस कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस p स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा तो मास का, मास में कितना आएगा 9 = p स्क्वायर, इसका हो जाएगा तो रूट में, तो p कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, अब हमें tan निकालना है, तो tan a
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4 आएगा। और इस तरह से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स। अब जहां पे भी इक्वल रूट्स की बात करते हैं वहां पे सिंपल एक फॉर्मूला b² - 4ac = 0, ये यूज कर देंगे। अब एबीसी भी चाहिए होगा ना, तो हम इसका यूज करेंगे। लिखते हैं पहले इसको, ठीक ना, +4 = 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर कीजिए। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी 9, b की वैल्यू क्या आएगी 6k और c की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4 आ जाएगी। बस इनकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो b की जगह क्या रखेंगे 6k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू हमारी कितनी है 4 = 0। इतना क्लियर। अब देखिए 6k का स्क्वायर ना, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, k² माइनस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 4 जा 16, ऐसा कहते मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक ना। 4 × 9 × 4 = 0। मास का होता है प्लस का, तो क्या आएगा 36k² = 4 9 × 4, ये फॉर्म आएगा। अब देखिए 4 से इसको काट देते हैं, 4 × 4 4 9 जा 36, 9 × 9 9 से 9 कट गया, तो बचा क्या हमारा k² = 4 बचा। इसका होता है तो क्या आएगा हमारा रूट में, तो k² क्या आएगा रूट में 4, रूट में 4 मतलब क्या +-2, तो k के दो मान आएंगे, एक प्लस का 2 आएगा और एक माइनस का 2, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो इस तरह से हमारे दो आंसर ये निकलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।